सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा तो ये आपका 4 अक्टूबर 2024 का। तो दोस्तों हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। इसके अलावा अगर जीके के क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो 5 जो भाषाएं उनको केंद्र सरकार द्वारा 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो आपके पास 6 थी। अब जो टोटल शास्त्रीय भाषा हो गई है उनकी संख्या 11 हो गई है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो भाषाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। तो 5 जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपकी मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। तो 2024 में इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब हमारे पास जो टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं तो उनकी संख्या 11 हो गई है। इससे पहले जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी तो उनको कब कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो सबसे पहले जो तमिल भाषा थी इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। इसके बाद संस्कृत इसको 2005 में, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ा को इसको भी 2008 में। इसके अलावा मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो इन सभी की डेट आप लोग याद रख लीजिए कब कब इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब टोटल जो शास्त्रीय भाषा हैं वो आपकी 11 हैं। 5 2024 में इनको दिया गया है और 6 पहले से आपके पास शास्त्रीय भाषाएं थी। तो उनकी भी डेट आप लोग नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य के साथ नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की है। तो जो नीति आयोग है इसने वुमेन एम्पावरमेंट हब और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की है। तो जो नीति आयोग है इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जो नीति आयोग था ये पहले आपका योजना आयोग था। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया था। तो ये आपका बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। जो नीति आयोग होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपके पीएम होते हैं। तो इस समय जो पीएम है नरेंद्र मोदी, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो आपके सुमन बेरी। अगर सीईओ की बात करें तो BR सुब्रमण्यम इस समय नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCC महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हो गया है 3 अक्टूबर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में ये जो SCC महिला T20 विश्व कप है तो इसका 9वां संस्करण शुरू किया गया है। तो जो SCC महिला T20 विश्व कप है इसका जो 9वां संस्करण है तो ये आपका 3 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। तो ये शारजाह से शुरू हुआ है। तो इसमें जो टोटल टीमें हैं तो 10 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 17 का खिताब 2024 में जीता गया है। तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सेफ है साउथ फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, तो ये आपका दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संगठन है। तो इसकी जो स्थापना की जाती है तो 1997 को इसकी स्थापना की जाती है। इसमें जो टोटल देश है तो उनकी संख्या है 7। तो कौन कौन से देश है? तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। तो ये 7 देश हैं। तो इनके द्वारा सैफ की जो स्थापना की गई है। तो ये यहाँ पे आप लोग दक्षिणी जो एशियाई फुटबॉल महासंघ है तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन इसका किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का 2024 में। तो जो आपका वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम है तो इसका उद्घाटन 2024 में दुबई में किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य था, जो गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां हैं तो उनसे निपटने के लिए जो वैश्विक नेता हैं और विशेषज्ञ हैं तो उनका यहाँ पे एक साथ इनको लाया गया था। तो इसका जो थीम रखा गया था इस बार 2024 का, वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रकृति को आगे बढ़ाना। तो इस बार की थीम थी 2024 की।